बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि आप लोग फ्री में अपना घर पे बैठे बिज़नेस कैसे खोल सकते हो। बिल्कुल भी आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती, सिलाई कटिंग नहीं आती, तो भी आप अपना बिज़नेस घर पे शुरू कर सकते हो और बहुत ही कम बजट के साथ। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो मेरी सिर्फ 5 मिनट की है, लेकिन 5 मिनट की वीडियो देखने से आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हमेशा ये ना सोचें कि ये भी कोई बिज़नेस है, नहीं, छोटे बिज़नेस से ही बड़ा होता है। जैसे कि हम पहले घर की बुनियाद रखते हैं तो ही हम इतनी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हम पहले से सोचें कि हमारी बड़ी सारी बिल्डिंग हो, ऐसा नहीं होता है। पहले उसकी आपको बुनियाद रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप छोटे कपड़ों से स्टार्ट करें अपना बिज़नेस। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपको कटिंग और सिलाई नहीं आती तो डज़न्ट मैटर, इट्स ओके। हमने क्या करना है, अगर आपके घर में पहले कोई भी, अक्सर ऐसा होता है लेडीज़ कपड़ों में से या फिर जेंट्स के कपड़े जो होते हैं उनमें से कपड़ा बच जाता है, तो आपने क्या करना है, उन बचे हुए कपड़ों को ज़ाया नहीं करना। आपने उनमें से छोटे छोटे ज़ीरो साइज़ के, मतलब 3 महीने के, 2 महीने के, आपने साल के, इस तरह से आपने कपड़े स्टिच करने हैं। और आप उनको अपने ही व्हाट्सएप पर घर बैठे अपने ही व्हाट्सएप पर आप स्टेटस पर लगाएं कि अगर किसी को ये कपड़े चाहिए, मतलब आप पहले कम प्राइस रखें। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट ज़्यादा प्राइस रख दी तो लोग परचेज़ नहीं करेंगे। अगर हमें कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी होती है, अपना बिज़नेस कुछ भी हमें स्टार्ट करना होता है, तो हमें पहले दूसरों से अपनी प्राइस को कम रखना पड़ता है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, प्राइस कम रखनी है। और सबसे पहले अपने व्हाट्सएप से आपने स्टार्ट करना है कि व्हाट्सएप स्टेटस पर जितने भी आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर नंबर होंगे उन सब के पास शो होगा। तो जिसमें से अगर 50 नंबर भी हुए तो उसमें से आपके साथ 5 या 10 तो आपके साथ रब्ता करेंगे ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं। इनके कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी कपड़ों को गंदा कर देते हैं। इसीलिए माएँ चाहती हैं कि हमारे पास बच्चों के कपड़े ज़्यादा हों और हमें कम प्राइस में मिल जाएँ, ठीक है। कैजुअल से घर में पहनने के लिए आप पहले कुछ इस तरह के स्टिच करें और आहिस्ता आहिस्ता आप उसे फिर मतलब ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली भी आप सिलाई कर सकते हो। अगर आपको सिलाई और कटिंग नहीं आती तो उसका भी कोई मसला नहीं है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड करूँगी, आपने वहाँ पर देखना है। बहुत ही आसान तरीके के साथ, तो बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स, बहुत ही आसान से जो ट्रिक होती है ना, उनके साथ मैंने वहाँ पर आप लोगों को मतलब शर्ट की आर्म होल की गुलाई किस तरह से करते हैं, कितनी लेंथ रखते हैं, कितने साइज़ की कितनी लेंथ होनी चाहिए, हर चीज़ें मैंने वहाँ पे शेयर की हुई हैं। बहुत ही आसान है। आप बड़े ड्रेस सिलाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप, और मेन मसला, कपड़ा आप कहाँ से लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो आप कहीं भी ऐसी मार्केट में जाएँ जहाँ पर खुले थान में कपड़ा मिलता है और वो सस्ता भी पड़ता है आपको, ठीक है। तो मतलब आप 500 का एक बड़ा सा थान ले लें, उसमें से आपके 10 सूट भी सिलाई हो जाते हैं, छोटे छोटे ज़ीरो साइज़ के, या फिर 4-5 महीने के बच्चे के अगर 5 से 7-8 सूट सिलाई हो जाते हैं तो इजीली आपका, अगर हर सूट आप सेल करते हो सिर्फ 300-350 का या 400 का, तो बहुत ही अच्छी आपकी प्राइस। और आपको मतलब आप ये शुरू में ये ना सोचें कि हमें प्रॉफिट मिले, एक दफ़ा आपके कस्टमर बनने चाहिए, ठीक है। अगर आपके कस्टमर बन गए ना पक्के और उनको आपकी सिलाई, आपकी ड्रेसिंग अच्छी लगी तो इंशाल्लाह फिर वो आप लोगों के साथ रब्ता करेंगे दोबारा और आपके पक्के वो क्या कस्टमर बन जाएंगे और फिर आप ही से लिया करेंगे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइस भी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो इंसान इतनी मेहनत करता है तो वो फिर उसकी प्राइस भी आहिस्ता आहिस्ता तो बढ़ाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका प्रॉफिट होगा। पहले कम प्रॉफिट लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका 100 रुपये की आपने कोई चीज़ ली तो आप 110 में बेच दें, कोई बात नहीं, 10 रुपये कमा लिए, लेकिन इस तरह से आपके कस्टमर भी आपके बन जाएंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, और छोटी बच्चियों के तो आप इस तरह से भी सिलाई कर सकते हो, जैसे आपके घर में कोई भी एक्स्ट्रा दुपट्टा हो, मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख़रीदने वाला ये चीज़ तो लाजमी देखेगा ना कि ज़्यादा पुराना नहीं लगना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा, मतलब दुपट्टे जैसे अक्सर लेडीज़ नहीं लेती, वो बिल्कुल न्यू ऐसे ही रखे रहते हैं, तो आप उसमें से भी छोटी बच्चियों के 1-2 सूट सिलाई कर सकते हो। आप ज़ीरो साइज़ का सिलाई कर सकते हो, या फिर आप 2 से 1 महीने का इस तरह से आप सिलाई कर सकते हैं। तो उस पर कोई भी आप लेस वगैरह लगा, बहुत ही मतलब लेस भी आपको बहुत ही कम बजट में पड़ जाएगी। अगर आप कहीं से इकट्ठी ज़्यादा सारी लेते हो जहाँ पर खुली होती है, मतलब किसी शॉप से आपने नहीं लेनी, वो तो आपको एक्सपेंसिव ही देंगे। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर खुली पड़ी होती है, जहाँ पर कोई ऐसी मार्केट हो जहाँ पर थोक का सामान मिलता है इस तरह से, तो वहाँ पर आप जाकर ख़रीद सकते हो और आपको ईज़िली मतलब अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। और आपने ज़्यादातर लेनी है ब्लैक, वाइट और गोल्डन, इन 3 कलर में आपने लेस ज़्यादा सारी लेके रख लेनी है, क्योंकि ये 3 कलर ऐसे हैं जो हर ड्रेस में मैच हो जाते हैं, हर ड्रेस के साथ ऐसी लेसें लग जाती हैं। मल्टी कलर में भी अगर हम लगाएं ब्लैक या वाइट तो चल जाता है। इस तरह से आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितनी नीटनेस इनके अंदर आई हुई है। इस तरह से आप सिलाई कर सकते हो। ये जो मर्दाना कपड़ा होता है ये भी आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाता है। अक्सर जहाँ पर जैसे संडे बाज़ार या इस तरह के जो बाज़ार लगते हैं उनमें आपको बहुत ही अच्छा कपड़ा और कम प्राइस में मिल जाता है।
ये आइडिया सबसे अच्छा है। अगर आप इस तरह से कपड़ा लेकर और फिर आप सिलाई करते हो ऐसी मार्केट से, तो वो बहुत अच्छे प्राइस में और वो ज़्यादा महंगाई में नहीं होता आपके लिए। तो इस तरह से आप लेकर सिलाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आप नहीं तो दूसरे या फिर आप भी इस तरह का बिज़नेस शुरू करें और इससे आप लोग इंशाल्लाह आपका बिज़नेस बड़ा भी होगा। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने और कुछ आइडियाज़ लेने हैं या अपनी किसी भी चीज़ की कटिंग की आपको ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसी चीज़ की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बैन पट्टी कोई भी किस तरह से कटिंग करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।